चित्रान लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों भगवान परमात्मा की दया दृष्टि यानी ईश्वर के सद्गुणों का कोई पार नहीं है। संसार में जितने भी उत्तम गुण होते हैं वह देखने में, सुनने में, पढ़ने में हमारे जीवन में अनेकों बार आते हैं और हम भगवान की कृपा से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की दया का वास्तविक स्वरूप क्या है, उस संबंध में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों की। तो भगवान ईश्वर के सद्गुणों का कोई पार इस संसार में नहीं। संसार में जितने भी उत्तम गुण देखने को, सुनने को, पढ़ने में आते हैं तो वे सभी परिमित या असीम है और उस अपरिमेय असीम परमात्मा के एक अंश के द्वारा प्रकाशित पूरे सृष्टि में वो प्रकाशित हो जाते हैं। तभी कहा है एकांशीन स्थितो जगत, यानी परमात्मा के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस संसार में वास्तविक भगवान की वास्तविकता का वर्णन करना असंभव है, लेकिन मन, वाणी और कर्म से की पराकाष्ठा से, अपने चारित्रिक अनुष्ठान से, अपने चारित्रिक बल से, अपने चरित्र के सुंदर भावों से, हमारे वेद शास्त्रों में दोस्तों जो कुछ कहा गया है, जो वर्णन मिलता है, वह सर्वथा स्वल्प ही है और अन्य जो गुणों की बात तो अलग रही। तो भगवान की दया, उस दयामय की केवल एक दया के विषय में हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के विचार आते हैं जो हमको मंत्र मोहित कर देते हैं। तो उसकी जो असीम दया की जो था है, उस था का वास्तविक वर्णन करने कौन कर सकता है। एक दया का मान करते हैं, सुनते हैं, अपने चिंतन को जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं, तो परमात्मा की जो वास्तविक दया दृष्टि है उसका सही वर्णन करने में कोई भी अभीष्ट नहीं है। तो उसकी असीम दया की थाह का पता अभी तक किसी को नहीं चला। जब तक दया का वर्णन ही मनुष्य के लिए अशक्त है तो संपूर्ण सद्गुणों का वर्णन करना हम अपने भावों से यानी अपने भावों से वास्तविक सद्गुणों की असीमता का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन हमें कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, दया सिंधु भगवान, इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद शास्त्रों ने भी उनको दया का समुद्र बनाया है, क्योंकि विचार करने पर प्रतीत होता है हमको यह ज्ञान, परमात्मा की जो हम उपमा करते हैं वह समीचीन नहीं है। यही तो उनकी अपरिमित दया के एक अंश मात्र का ही परिचय है, क्योंकि समुद्र परिमित है और सब ओर से सीमाबद्ध है, परंतु अपरिमेय परमात्मा की दया तो अपार है, अनंत है, जिसका न आदि है न अंत है। उनके साथ अनन्य समुद्रों की भी तुलना नहीं की जा सकती है।
तो अवश्य ही जो उसे दया सिंधु और दया सागर बताते हैं तो हम उनकी निंदा नहीं करते। कारण यह है कि दोस्तों संसार में जो बड़ी से बड़ी चीज़ उपलब्धि है तो प्रत्यक्ष देखने में आती है, जिसको हम साक्षात रूप में दृष्टिगोचर करते हैं, देखते हैं। तो बड़ों के साथ उसकी तुलना देकर लोगों को समझाया करते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेके अपने वचनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान। जहाँ मन और बुद्धि की पहुँच हमारी नहीं है, जहाँ पर हम उस सीमा तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ एक बार भी उसका वाणी से तो वर्णन हो ही कैसे सकता है। तथापि जो कुछ वर्णन किया जाता है तो वाणी से ही किया जा सकता है, मनसा वाचा कर्मणा, चाहे वह कितना ही क्यों न हो। तो इसीलिए भगवान की दया का जो वर्णन वाणी से किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। तो ईश्वर की दया उससे बहुत ही अपार है। परमात्मा की दया संपूर्ण जीवों पर इतनी अपार है कि जो मनुष्य उसके तत्व को समझ जाता है, जान जाता है, वह निर्भय हो जाता है, भयहीन हो जाता है और शोक मोह लोभ से वह हमेशा तर जाता है, अपार शांति को प्राप्त होता है और वह स्वयं दयामय ही बन जाता है, कृपामय बन जाता है, दयालु बन जाता है। ऐसे पुरुष की संपूर्ण क्रियाओं में दया भरी रहती है। तो उससे किसी भी हिंसा तो हो ही किसी भी प्रकार की हिंसा हो ही नहीं सकती है। तो दयामय परमात्मा की सब जीवों पर इतनी दया है, कृपा है कि संपूर्ण रूप से तो उस दया को मनुष्य समझ नहीं सकता है और वह अपनी समझ के अनुसार अपने ऊपर जितनी अधिक से अधिक दया समझता है वह भी नितांत अल्प ही होती है। तो मनुष्य ईश्वर दया की जो यथार्थ कल्पना ही नहीं कर सकता है। भगवान की वह अनन्य दया सबके ऊपर समभाव से, समानता के स्वरूप से, गंगा के प्रवाह की तरह नीति नित्य निरंतर चारों ओर बहती है, आच्छादित होती है। तो इस दया के जो मनुष्य जितना लाभ उठाना चाहता है उतना ही उठा सकता है। भगवान कृष्ण की दया का अर्जुन ने जिस प्रकार से लाभ उठाया, हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप से जो दया का लाभ उठाया, तो खेद की बात यह है कि दोस्तों लोग इस रहस्य को न जानने के कारण ही दुखी हो रहे हैं। तो यह उनकी मूर्खता का कारण है, अज्ञानता का कारण है। इन लोगों की वही दया यानी ये वही दया समझनी चाहिए कि जैसी उस मूर्ख प्यासे मनुष्य की है जो नित्य निरंतर शीतल सुमधुर जल को प्रवाहित करने वाली भगवती गंगा के किनारे खड़ा होता है, परंतु ज्ञान न होने के कारण जल न ग्रहण कर प्यास के मारे तड़प रहा होता है। तो ईश्वर की दया अपार है, अनंत है, अपरिमित है, परंतु जो जितनी मानता है उसकी ही दया उसको फलती है। इसलिए उस ईश्वर की जितनी अधिक से अधिक दया हम और आप अपने ऊपर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उतनी समझ जितनी हमारी समझ होती है उसके अनुसार हम उसका लाभ उठाने में समर्थवान होते हैं। तो हमारी कल्पना जितनी अधिक होगी दोस्तों उतना ही अधिक हमको लाभ होगा। तो कल्पनाएं मानव जीवन में अनंत होती है। यद्यपि भगवान की दया का था उसी प्रकार किसी को नहीं मिलता है। जैसे
विमान पर बैठकर आकाश में उड़ने वाले मनुष्य को आकाश की थाह का पता नहीं चलता है, परंतु इस दया का थोड़ा सा रहस्य जानने पर भी मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तो जैसे अथाह गंगा के प्रवाह से मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए एक छोटा गंगा जल ही पर्याप्त है, कम मात्रा में ही वही पर्याप्त है, जैसे कि उस अपार अपरिमित दया सागर की दया एक कण से ही मनुष्य की अनंत जन्मों की शोक अग्नि सदा के लिए शांत हो जाती है और वह हमेशा अस्तित्ववान बन जाता है। और यह तुलना भी पर्याप्त नहीं है। तो क्योंकि साधारण जल बुद्धि के पीपे हुए गंगा जल के एक छोटे से जल से जो मनुष्य की प्यास थोड़ी देर के लिए शांत होती है, उसमें आनंद की अनुभूति करता है, परंतु ईश्वर की दया के कण से तो भय है, शोक है, दुखों की निवृत्ति एवं शांति और परमानंद की प्राप्ति सदा के लिए हो जाती है। दोस्तों, अतएव सबको चाहिए कि उस परमेश्वर के शरण होकर उसकी दया की खोज में लगना चाहिए, उनकी अपार शक्ति का रसास्वादन करना चाहिए। भगवान की दया सर्वदा और सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वे गुणा संपन्न है। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सुख या दुख, जय या पराजय, जो कुछ भी प्राप्त होता है वह ईश्वर की दया से पूर्ण है और स्वयं ईश्वर का ही किया हुआ विधान है। तो उसी की दया से इस रूप में प्रकट हुई है। मनुष्य जब इस रहस्य को जान लेता है, समझ लेता है, तब उसे सुख और विजय के परिणाम स्वरूप मिलने वाले जो भी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं, वही दुख और पराजय में भी होता है। ऐसा ही स्वरूप उसमें भी रहता है। जब तक ईश्वर के विधान में संतोष नहीं है, ईश्वर के जा वो यहीं सोई जो राम रज राखा, को कई तरक बड़ा वहीं शाखा। तो हमको जब तक उसमें हर्ष नहीं होता है, तब तक मनुष्य ने भगवान की दया जो तत्व को वास्तव में समझा ही नहीं। तो जब ईश्वर को कर्मों के अनुसार फल देने वाला न्यायकारी, परम प्रेमी, परम हितैषी और परम दयालु और सुदृढ़ समझ लिया जाएगा, तब उनके लिए किए गए जो सभी विधान हैं, सभी प्रकार के क्रियाकलापें हैं, उनके परिणाम स्वरूप आनंद की अनुभूति का अनुभव होगा। तो विषयी और जो पामर मूर्ख मनुष्यों के हृदय में तो दोस्तों स्त्री है, पुत्र है, धन है, धाम की प्राप्ति में क्षणिक आनंद होता है, किंतु दया के जो मर्मज्ञ होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, उन पुरुषों को तो पुत्र की उत्पत्ति और नाश में, धन के लाभ और हानि में, शरीर को निरोगता और रुग्णता में तथा अन्य प्रकार के जो संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति और विनाश में, जैसे जैसे वह भगवान की दया के प्रभाव को समझने लगता है, वैसे वैसे ही नित्य निरंतर उत्तरोत्तर अधिकाधिक विलक्षण आनंद, शांति और समता वृद्धि अंतःकरण में होती जाती है। तो वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा का जो स्वरूप द्वार हमारा खुल जाता है। तो जो मानव, जो पुरुष प्रधान भगवान की दया, या कोई भी प्राणी है, वह भगवान की दया के यथार्थ प्रभाव को जान लेता है, समझ लेता है
उसका स्मरण कर लेता है, उसको अंतर्मन कर देता है, तो उसके उद्धार की तो बात ही क्या है, वह दूसरों के लिए भी मुक्ति का दाता बन जाता है, मुक्ति का द्वार बन जाता है। क्योंकि भगवत कृपा ऐसी वस्तु है। तो वह भगवत कृपा मुंह को वाचाल बना देता है और पंगु को पर्वत लांघने की शक्ति प्राप्त कर देता है। संसार में न होने वाले काम पर दया करा देता है। परमात्मा सर्वसमर्थ है, उनके लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है। जीव सब प्रकार से असमर्थ है, पर परमेश्वर की दया और कृपा और उनका आशीर्वाद आज्ञा से वह चाहे सो कर भी कर सकता है। तो कैसे भी वह भगवान का स्मरण करे, ध्यान करे, उसके अनुसार अपने जीवन को, तो यानी मत्सर ब्रह्मा बन सकता है। जब यह प्रश्न उठता है हमारे अंतःकरण में, तब सभी जीवों पर भगवान की दया सर्वथा अपार और सम है। भगवान ने एक छोटे से जीव को या जो भी पैदा इस सृष्टि में उत्पत्ति की है, सबके लिए अपार और समभाव है। जब उनकी दुर्दशा क्यों इस संसार में, फिर उनकी दुर्दशा क्यों हो रही है, इसका उत्तर यह है कि दोस्तों, लोग भगवान की दया के प्रभाव को नहीं जानते। तो जो आत्माएं परेशान हैं, अपने को समझते हैं कि मैं व्यतीत क्यों हूँ, तो वह भगवान की दया के अभाव को जानते नहीं, प्रभाव को नहीं जानते। तो एक दरिद्र के घर में पारस है, परंतु जैसे वह वास्तव में ज्ञान न होने के कारण दरिद्रता के दुख से दुखी हो दो, तो दीनता के साथ कस्तूरी कुंडल वशे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखिए माए। यानी सीख मांगता फिरता है, भीख मांगता है, इधर जाता है उधर जाता है, और दरिद्र के घर में पारस पड़ा हुआ है, परंतु जैसे वह पारस का ज्ञान उसको है ही नहीं, न होने के कारण दरिद्रता के दुख से दुखी हो जाता है और दीनता के साथ भीख मांगता फिरता इधर उधर घूमता है। वैसे ही दया के तत्व को न समझने के कारण सब जीव दुखी हो जाते हैं संसार में। तो वास्तविक चीज़, जैसे मैंने कहा, कस्तूरी कुंडल विषय, तो उसको समझना चाहिए भगवान की आस्था। लोगों को चाहिए कि वे दया के तत्व को जानने के लिए तत्पर होकर चेष्टा करें और परमात्मा की दया जानने के लिए मनुष्य को परमेश्वर की नित्य यानी मधुर वाणी से विनयपूर्व प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना से, भजन ध्यान से सतशास्त्रों का विचार और परमेश्वर के किए हुए समस्त विधानों को दया की खोज करने से मनुष्य दया के तत्व को जानने में समर्थवान हो सकता है। तो भगवान की, दोस्तों, अगर भगवान की दया के तत्व को हम बताने वाले जो महात्माओं का मिलना बहुत कठिन है, तथापि चेष्टा हमें यही करनी चाहिए। हमें यही इस प्रकार के भाव अपने अंतःकरण में रखते हैं, जो महात्मा हैं, दया के महत्व को जानते हैं, और वे भी जितना जानते हैं उतना वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। तो क्योंकि भगवान की इतनी दया है कि सारे संसार की दया को इकट्ठी करो तो वह भी दया सागर की दया के इस कण के बराबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जिसके घर में पारस है उसकी दरिद्रता का नाश, जैसे पारस के प्रभाव को जानते ही जो हो जाता है, वैसे ही भगवान की दया से के प्रभाव को समझने पर मनुष्य के सब प्रकार के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है, अंत हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की दया के प्रभाव को जान जाता है, समझ लेता है, अपने अंतःकरण में उसका चित्र अंकित कर लेता है, वह पद पद पर, पग पग पर
उस दयालु को स्मरण करके नित्य निरंतर आनंद में डूब जाता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। संतोषम परम सुखों की अनुभूति हो जाती है। अपने ऐसे प्रियतम यानी सुदृढ़ सुहृदय को कोई भी कैसे भूल सकता है। तो वह जो कुछ किया करते हैं, तो कभी कभी हम कठिनाई में पड़ जाते हैं, चुनौतियों में पड़ जाते हैं, उसमें भी परमात्मा का न कुछ आशीर्वाद और दया दृष्टि अगर हमारी श्रद्धा भाव और हम सही भाव से उस कार्य को करते हैं, तो सब उस परम दयालु परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ही रचनाएं होती हैं। उसकी कोई भी क्रिया परमात्मा की इच्छा के विपरीत नहीं हो सकती। हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, तो बिना हो यही सोई जो राम रज राखा को कई तरक बढ़ाव ही शाखा। जब साधारण सत्पुरुष भी अपने उपकारी और दयालु को भूलकर उसके विरोध या विपरीत क्रिया नहीं करता, तब परमात्मा की दया के प्रभाव को जानने वाले जो महात्मा हैं, पुरुष, परमात्मा को कैसे भूल सकते हैं। तो कैसे उनके विपरीत कोई क्रिया कर सकते हैं। ऐसे पुरुषों द्वारा किया हुआ जो आचरण है, मान मर्यादा है, सदाचार है, यही सदाचार कहलाता है और लोग उसे प्रमाण मानकर उसी के अनुसार चलते हैं। इसीलिए कहा है यद यद आचरति श्रेष्ठ सत्व देवी तरो जन सह यद प्रमाणम कुरुति लोकस्तर अनुवर्तते। यानी जब यह समझना चाहिए कि दया किसको कहते हैं, तो किसी भी दुखी आर्त वाणी को देखकर उसके दुख एवं आर्तता की जो निवृत्ति के लिए अंतःकरण में जो द्योतायुक्त भाव पैदा होते हैं, उसी का नाम दया है। तो परमेश्वर की यह दया सब जीवों पर समान भाव से सर्वदा अपार है, अपरिमित है, अखंड है और हमेशा निरंतर चलने वाली है, अनवरत है। तो जीव कितना भी परमेश्वर के विपरीत आचरण करे, कोई कितना भी नास्तिक बन जाए, परंतु परमेश्वर उसको सदा ही दया की दृष्टि से देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कोई भी उनका हित अहित या जगत में जान परत कर सबको ही, तो कोई भी हित अनित करता था उसको भी समान भाव से देखने का। रावण को उन्होंने अनेक प्रकार से दूध भेजे, अनेक प्रकार से ज्ञान देने की, समान भाव से देखने की प्रयास, लेकिन रावण अज्ञानतावश दया के अभाव में उसका जीवन अस्तित्वहीन हो गया। इसके उपयुक्त हमें संसार में कोई उदाहरण ही नहीं मिलता है। तो माता का उदाहरण दिया जाता है, सब कुछ अंश में ठीक है। बालक बहुत कुशाग्र और तीव्र बुद्धि वाला है और अपनी माता को सताता है, गाली देता है। ऐसा होने पर भी बालक की मंगल कामना की माता जिस प्रकार से रक्षा करती है, उसकी शुभता को सोचती है, उसके पतन और नाश को नहीं चाहती है, चाहे वह कितने भी दुर्गुणी हो, वह उसकी दया है। परंतु भगवान की दया को समझने के लिए यह दृष्टांत सर्वथा अपर्याप्त है। ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा भी देखा जाता है कि शेष जो तंग करने पर दुख सहने में असमर्थ होने के कारण सार्थकता माता की बालक को त्याग देती है और कभी कभी दोस्तों उसके अनिष्ट की भी इच्छा भी कर सकती है। परंतु परम पिता परमेश्वर कोई कितना ही विरुद्ध आचरण क्यों न करे, वह कभी भी उसका त्याग नहीं करते हैं और वह अनिष्ट नहीं चाहते। तो यह उनकी परम दयालुता का निर्देशन है, दर्शन है और विपरीत आचरण करने वालों को भगवान
जो दंड देते हैं वह भी उनकी परम दया। उसके रास्ते को सुधारने के लिए, जिस प्रकार नारद जी को भगवान विष्णु ने सही मार्ग के चयन के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं से उनके स्वरूप को नियंत्रित करने के भावों की रचना की, तो बालक के अनुचित आचरण करने पर एक छोटा बालक होता है, जैसे गुरु उसके हित के लिए सब कुछ दुराचार को हटाने के लिए दंड देते हैं, अथवा जैसे चोरी करने वाले और डाका डालने वाले, गलत कार्यों को करने वाले प्रजा को न्यायकारी राजा की उचित दंड देता है, उसी प्रकार गुरु और राजा की दया ही समझी जाती है। जैसे परमात्मा रूप सुर के लिए हुए दंड विधान, जो सुर के लिए मतलब परमात्मा के लिए जैसे गुरु के किए हुए जो दंड विधान को भी परम दया समझनी चाहिए। यह उदाहरण भी पर्याप्त नहीं है। गुरु तथा राजा के से भूल भी हो सकती है, किसी अन्य कारण से भी प्रमादवश दंड दे सकते हैं, परंतु फिर भी दोस्तों देखिए, ईश्वर का दंड विधान तो केवल दया के कारण ही होता है। हम जब परमात्मा की दया पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, गूढ़ता में जाते हैं, तो हमें पग पग पर परमात्मा की दया के दर्शन होते हैं। प्रथम तो परमेश्वर के नियमों की ओर ही देखिए, वे कितने दया से भरे रहते हैं। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं। कोई जीव कैसा भी पापी क्यों न हो, अनेक त्रियक योनियों के भोगने पर भी उसको भी अंत में परमात्मा मनुष्य का शरीर देती ही है। यदि उसके पापों की ओर ध्यान दिया जाए, अपना ध्यान केंद्रित किया जाए, तो उसे मनुष्य का शरीर मिलते ही बहुत ही कम गुंजाइश रह जाती है, परंतु उस परमात्मा की हेतु रहित परम दया का ही कार्य है जो पुनः उसको मनुष्य शरीर देकर सुधार का मौका देता है। तब भगवान गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकर 4,84 जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहु को करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हित स्नेही। तो दूसरा कानून है कि कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, जब यह भगवान की शरण में चला जाता है, अर्थात जब से संपूर्ण पापों को छोड़कर भगवान के अनुकूल बन जाता है, तो भगवान उसके पिछले सारे पापों को नाश कर देते हैं, तत्काल मुक्ति प्राप्त कर देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम भी कहते हैं कि शक्रदेव प्रपा आनय तवा स्मृति याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभेत दुव्रतं मम। यानी तीसरा फायदा है कि एक साधारण मनुष्य भी परमात्मा को प्रेम से भजता है, तो परमेश्वर की उसी प्रकार भजते हैं। ये यथा मां प्रपद्यते तात्वमेव भजाम्यहम्। गीता में कहा गया है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के भजन के प्रताप से उसके पूर्व के किए हुए सब पापों का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, और वह शीघ्र ही परम धर्मात्मा बनकर दुर्लभ परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में यानी भगवान की दया का स्वरूप कितना निराला है, कितना अनोखा है। एक माँ अपने बच्चे के प्रति जितनी आस्थावान रहती है, जितना करुणामयी रहती है, लेकिन वह कभी कभी
आक्षोभ में आकर के दुखी होकर के जब वह बहुत ही अवगुणी हो जाता है तो आक्षेप में आकर के वह भी उसको दंड देने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में कोई कितना भी गलत से गलत, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य भी करता है, लेकिन भगवान उसको हमेशा अपने दया का पात्र बनाते हैं। यही भगवान के स्वरूप का सबसे बड़ा, दया दृष्टि का सबसे बड़ा स्वरूप है। यही भाव मानव चेतन में प्रत्येक मानव को अपने अंतःकरण में प्रवृत्त करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। इसी से हमारा पूरा शरीर, जिस प्रकार गंगा जल होता है, गंगा जल की पवित्रता, एक बूंद गंगा जल का पीने से हम पवित्रता के मानक बन जाते हैं। उसी प्रकार हमारा पूरा भौतिक शरीर जो है पवित्र बन जाता है। और हम जब तक यह भौतिक शरीर, आत्मा भौतिक शरीर में रहती है, हम अपने जीवन को भगवान की दया के पात्र बन सकते हैं, अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना सकते हैं और सांसारिक परिवेश में हम उच्चता के परिमाप में खड़े हो सकते हैं। स्वयं का, अपने समाज का, अपने देश का और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे अंतःकरण में परमात्मा की दया की असीम कृपा से प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। अधिक से अधिक लोग दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने जो प्रेरणा के स्वरूप के रूप में भगवान की दया दृष्टि के बारे में अपने विचार मंथन किए हैं, उसके बारे में सूक्ष्म रूप से सोचने का सोचें, विचारें और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने जीवन को परमात्मा के स्वरूप में हमेशा कर्मों को की और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए परमात्मा की दया के पात्र बने रहें। सब लोग सुखी रहें।